अभी कल ही राहुल गांधी ने 1 घंटा 20 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दिखाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर सरकार चोरी कर रहे हैं। हरियाणा में चोरी की सरकार बनाया और अब बिहार में भी वही खेल चल रहा है। यानी राहुल गांधी के आरोप लगाए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने यह साबित कर दिया है कि हाँ, हम मिले हुए हैं, हम मिलजुल कर भारत के लोकतंत्र का कबाड़ा कर रहे हैं। जिसको जो करना है कर लो। जी हाँ, बिहार में वोटिंग चल रही है और इसी बीच 5-6 ऐसी खबरें आई हैं जो भारतीय लोकतंत्र के सड़ जाने की, चुनाव आयोग के मर जाने की और बीजेपी के हर संवैधानिक संस्थान पर कब्जा कर लेने का प्रमाण देती है। एक कहावत है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस वक्त देश में भाजपा के लोग यही कर रहे हैं। बिहार से जो 5 कहानियां सामने आई हैं वो होश उड़ा देने वाली हैं और इन्हें देखने के बाद किसी को भी ये संदेह नहीं रहेगा कि गुजराती जोड़ी ने किस तरह से पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया है और डंके की चोट पर लोकतंत्र की अर्थी निकाली जा रही है। वैसे कल से ही आप लोग देख रहे होंगे बीजेपी के तमाम नेता और गोदी मीडिया को खासकर लगा दिया गया है, टारगेट दे दिया गया है ये बताने के लिए कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस हो गया। जरा सोचिए, जो हाइड्रोजन बम इनके अनुसार फुस हो गया उसे फुस बताने के लिए पूरा सिस्टम झोंक दिया गया है। यह अपने आप में प्रमाण है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, वरना इतना बिलबिलाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सब के सब सवालों को घुमा के, उल्टी सीधी बातें करके, थेथराई बतिया के, सवाल चुनाव आयोग से होता है, बकैती करने भाजपा के नेता आ जाते हैं और केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को सलाह देते हैं कि सीरियस बात करिए। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा का सरेआम चीरहरण हो रहा है, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कोई आरोप लगा रहा है, नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं। इससे ज्यादा किसी लोकतंत्र के लिए सीरियस बात और क्या हो सकती। मगर भाजपा नेताओं के लिए यह सीरियस बात नहीं है, यह तो फालतू की बात है। उनके लिए सीरियस क्या है? नरेंद्र मोदी की वो बातें कि विपक्ष ने मुझे गालियां दी, 98 गालियां दी, 108 गालियां दी, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी मां को गाली दिया गया, नाले के ढक्कन में पाइप लगा के उसकी गैस से चाय बनाओ, बादल के पीछे रडार काम नहीं करता, A² + B² का फार्मूला फर्जी वाला बना देंगे। इनके लिए यही सीरियस बातें हैं। मगर सवाल यह है कि लोकतंत्र क्या यूं ही किसी गुजराती जोड़ी का गुलाम बन जाएगा? क्या भारत की जनता इस कदर भेड़ बकरी बन चुकी है कि उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर बिहार का यह अखबार देखिए। आज 6 तारीख है, 6 तारीख का यह अखबार है और इसने कैसे फुल पेज एडवर्टाइजमेंट प्रिंट किया है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, मगर दैनिक जागरण, जिसे बार बार बीजेपी RSS का अखबार कहा जाता है, उसने फुल पेज इश्तिहार छापा है। सवाल यह है कि क्या दैनिक जागरण के लोगों को चुनाव आचार संहिता के बारे में जानकारी नहीं है? क्या भाजपा के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और अन्य नेताओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है? पूरे एनडीए को पता नहीं कि आचार संहिता क्या होती है? जिन लोगों ने इश्तिहार दिया, क्या उन्हें पता नहीं कि ये 6 तारीख को बिहार में वोटिंग हो रही है? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छापने वाले दैनिक जागरण को क्या ये मालूम नहीं है कि वो क्या छाप रहा है? मालूम सबको है। असली कहानी यहां से शुरू होती है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कानून का उल्लंघन क्यों करता है। जब उसे भरोसा हो कि कानून माने ठेंगा, जब उसे भरोसा हो कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मुट्ठी में है, वो खुद कानून है। वरना सोचिए, क्या किसी अखबार की इतनी हिम्मत होगी कि वो चुनाव आयोग के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करे? क्या किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी हिम्मत हो पाती है कि वो चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन फ्रंट पेज पर इतना बड़ा इश्तिहार छपवाए? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। दैनिक जागरण से लेकर पूरी भाजपा को मालूम है कि चुनाव आयोग उनका कुछ नहीं करेगा। वैसे पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था, आचार संहिता लागू होने के बाद भी पटना शहर में जगह जगह नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं। एकदम भीम का तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं। यही हाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा दिखाया। हर जगह पूरे देश में अलग अलग शहरों में हुजूर की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी। तब भी केंचुआ ने कुछ नहीं किया, अब भी केंचुआ कुछ नहीं करेगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण है यह भरोसा कि केंचुआ बीजेपी के लोगों का, एनडीए के लोगों का कुछ नहीं करेगा। यदि ज्ञानेश कुमार ईमानदार होते, तटस्थ होते, बिकाऊ न होते, किसी के सामने लोटे न होते, तो क्या बीजेपी और दैनिक जागरण की इतनी हिम्मत होती? दैनिक जागरण की यह गुंडई, भाजपा की यह बदमाशी और चुनाव आयोग का झुकना ट्विटर पर वायरल है। हर जगह इसकी आलोचना हो रही है, मगर होने वाला कुछ भी नहीं। सवाल यह है कि क्या दैनिक जागरण पर कार्रवाई होगी? दूसरा मामला एक ये देखिए, वीडियो खूब चल रहा है। इसमें बताया गया है कि बिहार के दानापुर में नसीरगंज घाट पर वोटरों को रोक दिया गया है, उन्हें नदी के पार नहीं जाने दिया जा रहा है और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले गाली दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो में लोग ये भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि क्योंकि ये लोग आरजेडी के वोटर हैं इसलिए इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले डरा धमका के वापस भेज रहे हैं। नदी के दूसरी तरफ पोलिंग बूथ है, जाने का एक ही रास्ता है। सरकारी नाव कहीं
और ले जाकर खड़ा कर दिया है और दूसरी नावों को रोक दिया गया है। आप जरा सोचिए कि जिस पुलिस का काम होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवा सके, इसी में लोकतंत्र की सफलता है। बार बार प्रयास ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर सकें, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही चल रहा है। इनसे मिलिए मैथिली ठाकुर, इतनी भी इन्हें जानकारी नहीं कि शाम 4 बजे के बाद वोटिंग से एक दिन पहले साइलेंस पीरियड होता है। वीडियो जारी करके जनता से वोट मांग रही हैं, या फिर भरोसा होगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग मर गया है, मगर मूल सवाल यह है कि क्या अब भी देश के लोगों को संदेह रह गया है कि वो जिंदा है? यदि जिंदा होता तो सत्ताधारी लोग और उनके पालतू मीडिया के लोग क्या ऐसी गुंडई करते? और दूसरों को तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री को देखिए। अभी 3 मसले और बाकी हैं, बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक, पूरी तस्वीर खुलने वाली है। बीजेपी और चुनाव आयोग ने आज ही यह साबित कर दिया है कि सब मिलेजुली सरकार है। अररिया में जाकर प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और उनका भाषण टीवी पर लगातार चल रहा है। सवाल यह है कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बिहार के एक हिस्से में वोटिंग हो रही है, दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री जाकर रैली कर रहे हैं और उसका प्रसारण गोदी मीडिया पर चल रहा है, खूब रिपोर्टिंग हो रही है। यही हाल गुजरात के चुनाव में भी हुआ था, बार बार देखने को मिलता है। सवाल यह है कि इस पर रोक क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर गोदी मीडिया का स्क्रीन गायब हो जाएगा, वहां भी लोग देखेंगे। आखिर चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था स्थापित क्यों नहीं कर पाता या नहीं कर रहा कि जब एक तरफ वोटिंग हो रही हो तो वोटरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे काम न हो? और आप ध्यान दीजिए, जब भी किसी राज्य में एक एरिया में वोटिंग हो रही होती है तो प्रधानमंत्री दूसरे क्षेत्र में जाकर भाषण जरूर देते हैं। इतने दिन से आचार संहिता लागू, सबको पता है कि कब कब वोटिंग है। बाकी जगहों पर भी प्रचार कर सकते थे, पहले कर सकते थे, बाकी दिनों में कर सकते थे, आज के बाद भी तो कर सकते हैं। अभी भी 4-5 दिन का समय बचेगा, मगर उन्हें आज ही करना है, वोटिंग के टाइम पर ही करना है, जब वोटिंग चल रही है तभी करना है। यही इनका स्टाइल है और इनके स्टाइल का भरपूर समर्थन करता है चुनाव आयोग, साथ खड़ा है, साथ देता है। और ये कोई नई बात नहीं है, इनकी आदत में है, हमेशा करते हैं। कहने वाला ये भी कह सकता है कि विपक्ष के नेता भी तो दूसरे क्षेत्र में जाकर प्रचार कर सकते हैं, किसने रोका है? भाषण दे सकते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेताओं का भाषण भी गोदी मीडिया लाइव दिखाएगा? क्या उनका भी ऐसे ही प्रचार किया जाएगा जैसे विश्वगुरु का करते हैं? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। ये वही बात है कि जब साल 2024 के चुनाव में चुनाव आयोग से शिकायत किया गया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता रैलियों में जाकर गलत बातें कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो केंचुआ ने कह दिया कि हमने दोनों बड़ी पार्टियों के 2 बड़े नेताओं को छोड़ दिया है। जरा सोचिए चुनाव आयोग किस हद तक लौटा हुआ है। 2 लड़के, एक हद से ज्यादा बदमाश है, लंठ है, चोर उचक्का है और दूसरा शरीफ है। उचक्के की शिकायत घर पर पहुंची तो अभिभावक कहें कि देखिए भाई, हमने दोनों को छूट दे रखा है, जो मन करे वो करो। दरअसल इसमें छूट सिर्फ एक को ही है, क्योंकि दूसरा तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। ठीक वैसे ही विपक्ष यदि बिहार के दूसरे हिस्सों में प्रचार करे भी तो गोदी मीडिया वाले उसको दिखाएंगे नहीं और हुजूर का सिस्टम चलता रहेगा। वोटरों को नदी पार करने से पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रियंका भारती ने लिखा कि दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है, पुलिस नाव को बूथ पर जाने से रोक रही है। चुनाव आयोग को इस मामले पर संज्ञान लेकर अपनी निष्पक्षता दिखाएगा क्या? इसकी पड़ताल होगी क्या? उधर आरजेडी ने आरोप लगाया है कि प्रथम चरण की वोटिंग के बीच में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करवाया जा रहा है और इसके लिए बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, तत्काल संज्ञान ले, त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन आप सबको पता है कि क्या होगा। हर लेवल पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अभी सुनते जाइए। साजिशों के आरोप इतने हैं कि गिनते गिनते उंगली कम पड़ जाएगी। बीजेपी से संबंधित तमाम ट्विटर हैंडल पर लगातार प्रचार जारी है और सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है, यहीं से चुनाव आयोग की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। चेहरे पर काला मास्क लगाए बिहार की श्रेया मेहता हैं, इन्हें देख लीजिए। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, लिस्ट में इनका नाम है 17 नंबर पर। मोबाइल फोन में डिजिटल पर्ची भी लेकर गई थी, मगर इन्हें वोट देने से रोक दिया गया। सुबह 6:30 बजे से लाइन लगाने के बाद भी घंटों तक इंतजार करती रही, मगर इनसे फिजिकल पर्ची मांगा गया। पहले कहा गया कि आप डाउनलोड कर लीजिए, डिजिटल से काम हो जाएगा। बीएलओ ने हार्ड कॉपी दिया नहीं और इन्हें वोट डालने से रोक दिया गया। हमारे विश्वगुरु पिछले कितने ही साल से डिजिटल इंडिया का प्रचार कर रहे हैं, मगर लोगों के साथ किस तरीके से धोखेबाजी करके उन्हें वोटिंग से रोका जा रहा है, ये आपके सामने है। लोगों के पास डिजिटल पर्ची है, उनके सामने लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, मगर कहा जा रहा है कि जाइए प्रिंट करवा के लाइए। अब आप भी जानते हैं वोटिंग के दिन, वोटिंग के टाइम पर ज्यादातर बाजार दुकानें बंद होती हैं। जो आदमी घंटों तक लाइन लगाकर खड़ा रहा है वो फिर से जाए पर्ची छपवाने, कहां छपवाएगा? इसके कारण बहुत सारे लोग बूथ से वापस जा रहे हैं। क्या यह षड्यंत्र नहीं है? और षड्यंत्र कैसे, ये भी देख लीजिए। खुद पटना जिला प्रशासन ही ट्वीट करके बता रहा है कि स्लिप की कोई जरूरत नहीं है, वोट डालने के लिए स्लिप की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या फिर अन्य जो 12 डॉक्यूमेंट हैं उनमें से कोई भी है तो आप जाकर वोट डाल सकते हैं। यानी चुनाव आयोग का प्रशासन खुद कह रहा है कि फिजिकल पर्ची की जरूरत नहीं, मगर बूथ पर लोगों को वोट डालने से रोक दिया जा रहा है ना? कितना बढ़िया सिस्टम। अब आप बताइए कि जो लोग महिलाओं को वोट देने से रोक रहे हैं, फिजिकल पर्ची मांग रहे हैं, क्या उन्हें चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग नहीं दी, उन्हें नहीं बताया गया? और फिर ये कैसा डिजिटल इंडिया है कि आपके सामने रजिस्टर
रजिस्टर में नाम, नंबर सब कुछ है। जो वोट डालने गया है उसके पास ईपीआईसी कार्ड है, वोटर कार्ड, फिर भी आप उन्हें वापस भेज रहे हैं। यह सीधे सीधे वोटिंग राइट छीनने का मामला है। उल्टे केंचुआ का प्रशासन ट्वीट करके बता रहा है कि पर्ची की जरूरत नहीं है, वोट डालना चाहिए। यहीं पर आप देखिए कि मुंह से बोलने में और जमीन की हकीकत में कितना फर्क है। चुनाव आयोग बोल क्या रहा है और उसके लोग कर क्या रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की पर्ची भी वायरल हुई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध नहीं है। वैसे एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि ज्यादातर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी के लोग ही शामिल क्यों हैं। क्या उन्हें चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि आप कुछ भी करना है, जो भी करना है करिए, हम आपके साथ हैं, या फिर बीजेपी ने भरोसा दिया है कि आप एनडीए के पार्टनर हैं तो कुछ भी कर लीजिए, ज्ञानेश कुमार अपना आदमी है। हालांकि आदमी तो इनके हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसी बीच खबर यह भी आई कि भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि ये लोग बूथ पर जाके पर्ची बांट रहे थे। यानी कहीं न कहीं से भाजपा के लोगों को यह भरोसा तो मिल रहा है कि तुम्हें जो करना है, जितनी धांधली करनी है, आचार संहिता का उल्लंघन करना है, सब कुछ करते रहो, चुनाव आयोग हमारे साथ है। उधर कल से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें बिहार जाने वाली ट्रेनों में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। सबके गले में बीजेपी का गमछा है और दावा किया जा रहा है कि इन लोगों का टिकट कटवा के, यानी आना जाना दोनों टिकट करा के करनाल से बिहार भेजा जा रहा है, जाके वोट करो भाजपा के लिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कथित रूप से कर रहे हैं। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी बाकायदा वीडियो जारी किया है और कहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन उपलब्ध करवा के बिहार के प्रवासी श्रमिकों को बिहार के लिए, भाजपा के लिए वोट डालने के लिए बिहार में भेजा जा रहा है और वापसी का टिकट भी करवाया गया है। यही मोदी सरकार छठ में इन लोगों को ठूस ठूस कर बिहार भेज रही थी। लोग शौचालय में खड़े होकर बिहार जा रहे थे। उस समय प्रवासी बिहारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाया गया। कोरोना काल में भी हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार के श्रमिक बिहार वापस आए थे, लेकिन उनके लिए उस समय किसी स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई। पर अब जब किसी भी तरह से चुनाव जीतना है तो ये लोग अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं, उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में, स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तुम वोट दे करके आओ। अब जरा बताइए कि क्या आप इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे। बिहार जैसे गरीब राज्य में चुनाव जीतने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिए हुए पार्टी है बीजेपी है, पीएम केयर फंड का पैसा लिए हुए पार्टी है, इसके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पूरा का पूरा चुनाव आयोग कथित रूप से इनके साथ है, उनके लिए काम कर रहा है। रेलवे से लेकर बिजली विभाग तक पर आरोप लग रहे हैं कि सब बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है जो सिर्फ जनता के भरोसे मैदान में उतरा है। मगर जनता भी परिणाम तब दे पाएगी ना जब केंचुआ ईमानदार होगा। परीक्षा की कॉपी चेक करने वाला निष्पक्ष नहीं है, यह सबको पता चल चुका है। और जो मानने को तैयार नहीं वो या तो अंधभक्त हैं या फिर गुलाम बनने को तैयार है। और अब तो दोनों ने मिलकर खुद ही साबित कर दिया, यानी बीजेपी और केंचुआ ने मिलकर खुद ही साबित कर दिया कि दाल में कुछ काला नहीं है। पूरी दाल भी काली नहीं बल्कि पूरी थाली, पूरा किचन ही काला है। इस किचन से वही निकलेगा जो भाजपा के फायदे का होगा। पहले मनमाफिक एसआईआर किया घुसपैठिया के नाम पर, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, अब तक किसी को पता नहीं चला कि कितने घुसपैठिया मिले। चुनाव से ठीक पहले 68 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए। भाजपा के नेता सरेआम 50-50 गाड़ियों का काफिला निकालते हैं, उन्हें कहां से भरोसा मिल रहा है। एफआईआर हुई वो अलग बात है, मगर उन्हें चुनाव आयोग का डर नहीं है, ये बात सही है। 40-40 गाड़ियों के काफिले के साथ आपराधिक चरित्र वाले कथित बाहुबली निकलते हैं और हत्याएं करते हुए घूमते हैं। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बड़े बड़े अखबारों में इश्तेहार छापे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जाकर कहते हैं कि फला फला लोगों को घर से बाहर मत निकलने देना वोटिंग के दिन। वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री उसी बिहार में जाकर प्रचार करते हैं, गोदी मीडिया उसे लाइव दिखाता है और फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो जनता का आदेश होगा, यानी जनादेश होगा। बहरहाल वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।